जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हम प्रायः लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि इसका जीवन इतना ही था, या इसका समय आ गया था, या फिर भगवान और काल के आगे किसी की नहीं चलती, या उसके यहाँ से बुलावा आ गया था इत्यादि तरह तरह के शब्द लोग किसी की मृत्यु पर बोलते हैं। परंतु अब प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने मनुष्य की आयु निश्चित कर दी है कि वो कितने वर्ष जिएगा? और यदि ऐसा है तो आज समाज में यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तब मारने वाले को अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए? या फिर यदि कोई मनुष्य यदि बीड़ी, गुटखा, शराब इत्यादि के सेवन से हुई बीमारी से मरता है, या फिर कोई आत्महत्या करता है, तब इसमें मरने वाले का कोई दोष नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उसके मरने का समय और कारण निश्चित कर दिया था। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि इस बारे में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य या किसी भी प्राणी की आयु की अवधि निश्चित नहीं है। मनुष्य जाति की आयु प्राकृतिक नियमानुसार आचरण करने से लगभग 100 वर्षों तक होती है, या इससे अधिक भी हो सकती है और इससे कम भी, जिसका कारण भी मनुष्य या उसके कर्म ही हैं। आहार, विहार और सत्याचरण से आयु दीर्घ होती है। पूर्व कर्म और प्रकृति नियम अनुसार हर एक जाति के प्राणी की आयु अनुमानित होती है। योग शास्त्र में लिखा है कि पूर्व कर्म अनुसार प्राणियों को जाति, आयु और भोग मिलते हैं। जैसे सांप की आयु लगभग 120 वर्ष है, अतः वह 120 वर्ष तक जी सकता है। कछुआ 150 वर्ष तक जी सकता है। कबूतर की आयु लगभग 8 वर्ष, कुत्ते की आयु 14 वर्ष, घोड़े की आयु लगभग 50 वर्ष और मनुष्य व हाथी लगभग 100 वर्ष तक जी सकते हैं। दुर्घटना और किसी कारणवश जैसे रोग इत्यादि में यह आयु कम भी हो सकती है। काल, परिस्थिति, स्थान, आहार, विहार इत्यादि पर आयु का घटना व बढ़ना निर्भर करता है। जैसे पहले के काल में मनुष्य लगभग 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष तक और कभी कभी तो साधु ऋषि मुनि तो योग समाधि की अवस्था में 500, 1000 वर्ष तक भी जीते थे। लेकिन आज मनुष्य की औसत आयु लगभग 60 से 70 वर्ष ही रह गई है, जो पूर्णतः मनुष्य के रहन सहन, खान पीन, कार्यशैली और काल परिस्थिति पर निर्भर है। वैसे दीर्घायु की इच्छा सभी करते हैं और वेदों में भी दीर्घायु और कम से कम 100 वर्ष तक जीने की बात कही गई है। वेदों में भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि ईश्वर ने किसी मनुष्य की व्यक्तिगत आयु निश्चित नहीं की है, वरन वेदों में तो मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमें दीर्घायु प्रदान करो, जिससे हम कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहें। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ने मनुष्य की आयु निश्चित नहीं की है। मनुष्य कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, परंतु फल के लिए वह परतंत्र ईश्वराधीन है। ईश्वर न किसी को मारता है और न बचाता है। आशा है हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की आयु निश्चित नहीं है। यह पूर्णतः उसके कर्म पर आधारित है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे
आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। धन्यवाद। नमस्ते।